हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बर्ड टेक का पावर बताने वाला हूँ, जो आपके स्पोकन में भी महत्वपूर्ण होगा, फायदा पहुंचाएगा और अन्य जो आप ट्रांसलेशन है उसमें भी आपको सहयोग देगा तथा इससे काफी फ्रेज भी बनते हैं जिन्हें हम वर्ब फ्रेज या प्रीपोजिशनल फ्रेज भी कह सकते हैं। अगर इसमें कोई भी प्रीपोजिशन आ रहा है तो वो प्रीपोजिशनल फ्रेज हो जाएगा, अन्यथा फ्रेज तो बन ही गया जी। अब टेक की जो सेकेंड फॉर्म होती है, पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म जिसे कहते हैं, तो इसकी थर्ड फॉर्म जो होती है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि टेकन कहलाती है, तथा प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि आईएनजी यानी फोर्थ फॉर्म जिसे कहते हैं वो टेकन होती है। और अब हम पढ़ेंगे टेक का वर्ड पावर। टेक से बहुत से वर्ड बनते हैं बंधुओं, और अगर हमने इनका यूज अपने कमांड में कर लिया तो समझिए आपने बहुत अच्छा एक कार्य कर लिया। जैसे पहला वाक्य आपका आता है टेक वंस टाइम। टेक वंस टाइम मीन्स होता शीघ्रता मत करना। टेक वंस टाइम मीन्स शीघ्रता मत करना। तो हम लगा सकते हैं, है ना, टेक टाइम इन योर वर्क, अपने कार्य में शीघ्रता लगाना इज फुलिश, मूर्खता है। अपने कार्य में शीघ्रता करना मूर्खता है। इसी प्रकार से हम कर सकते हैं कि डोंट टेक टाइम या डोंट टेक योर टाइम, शीघ्रता मत करो। और भी कह सकते हैं टू टेक वंस टाइम इन योर वर्क इज अ वर्क ऑफ डेविल, यानी कि अपने कार्य में शीघ्रता करना मूर्खों का काम है या डेविल राक्षसों का काम है। अतः ऐसे बहुत से काम हैं। अगर इफ यू टेक टाइम ऑन योर वर्क तो यू विल स्पॉल योर वर्क, तो अपने कार्य को बिगाड़ लोगे। ऐसे बहुत से कार्य आप बना सकते हो। बार बार बनाने के उपयोग करने पर आपको यह याद भी हो जाएगा और आपका वर्ड वापर बढ़ेगा। टेक अ कोर्स। टेक अ कोर्स मतलब अनुसरण करना। टेक अ कोर्स अनुसरण करना, यानी टेक अ कोर्स योर टीचर। टेक अ कोर्स और योर टीचर, अपने टीचर यानी अध्यापक का अनुसरण करो टू इम्प्रूव योर नॉलेज, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए। अ वाइज मैन ऑलवेज टेक अ कोर्स ऑफ इंटेलिजेंट पर्सन, यानी कि इंटेलिजेंट पर्सन हमेशा एक बुद्धिमान व्यक्ति बुद्धिमान लोगों का अनुसरण करता है। टेक अ कोर्स ऑफ एडिशन। एग्जाम्पल, टेक अ कोर्स ऑफ एडिशन। एडिशन का उदाहरण ग्रहण करो, उसका अनुसरण करो। ऐसे बहुत से वाक्य आप धीरे धीरे बना करके उसका उपयोग कर सकते हैं। अगला आता टेक अवे, अलग करना। टेक अवे दिस थिंग, इस वस्तु को अलग कर दो। टेक अवे योर कार, take away from the road, and you should not come on the way, please take away, अलग हो जाओ। ऐसे बहुत से वाक्य हैं, ऐसे बार बार यूज करिए आप, बनेगा। टेक ब्रीथ, विश्राम करना। यू हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क। यू हैव डन a lot of work. You have done a lot of work.
तुमने बहुत काम कर लिया है। प्लीज टेक ब्रीथ, कृपया विश्राम कर लो, कृपया विश्राम कर लो। और भी बना सकते हैं आफ्टर वर्किंग हार्ड, यानी विश्राम वो मेहनत करने के बाद everyone need to take breath, विश्राम करने की आवश्यकता होती है। मेहनत करने के बाद सभी को विश्राम करने की आवश्यकता होती है। और भी कह सकते हैं अ फार्मर वर्कड हार्ड इन द फील्ड देन ही सेड टू टेक ब्रेक, मेहनत करी उसने, खेतों में मेहनत की, उसके बाद वह विश्राम करने बैठ गया। टेक केयर ऑफ, सावधान होना, टेक केयर ऑफ, सावधान होना, टेक केयर ऑफ, सावधान रहना, यानी बी टेक केयर, सिंपल सा वाक्य ही हो गया। बी टेक केयर ऑफ, वी टेक केयर ऑफ योर एनिमी, अपने शत्रु से सावधान रहो। वी टेक केयर ऑफ डॉग्स इन द डार्कनेस, वी टेक केयर ऑफ योर फ्लैटर्स फ्रेंड, अपने चापलूस मित्रों से भी सावधान रहो। यानी टेक केयर ऑफ फ्लैटरिंग फ्रेंड इज अ वाइज वर्क या डीड्स, यानी चापलूस मित्रों से सावधान रहना एक बुद्धिमता होती है ना। टेक केयर ऑफ योर एनिमी, ऐसे बता दिया। टेक केयर ऑफ द वाइल्ड एनिमल व्हेन यू पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट, जब आप जंगलों से गुजरो तो सावधान रहो। टेक डाउन, लिख लेना। व्हाट आई से यू, व्हाट आई टीच यू, टेक डाउन इन योर नोटबुक। What I say you, what I teach you, take down in your notebook. Everything take या लो, यानी कि take down everything in your notebook. और भी बना सकते हैं कि अपने बिंदुओं को, यानी कि महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिखना समझदारी होती है। It is intelligence to take down in your note. It is intelligence to take down in your notebook, यानी कि अपने कॉपी में लिख लेना बहुत बड़ी बुद्धिमता होती है। अतः सभी पॉइंट अपने नोट में लिखना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके बाद आता है टेक इफेक्ट, सफल होना। टेक इफेक्ट, सफल होना। यू शुड टेक इफेक्ट, तुम्हें सफल हो जाना चाहिए। यू शुड टेक इफेक्ट बिकॉज You are a hard worker, क्योंकि आप क्या हो, मेहनती व्यक्ति हो। एंड और भी लिख सकते हैं कि हार्ड वर्क हार्ड मैन ऑलवेज टेक इफेक्ट, हमेशा क्या होता है, सफल होता है। If you follow the guidelines of your teachers, I believe that you should take effect, या you will take effect, you'll take effect, तुम सफल हो जाओगे। इसी प्रकार से लास्ट आपका आता है टेक फायर, आग लग जाना। टेक फायर, पुट फायर, टेक फायर एक ही चीज है। During the experiment of the scientist, take fire in the lobby, take fire in a laboratory,
take fire in library. When every student on the ground take fire on the library. When I read the book, take fire in the library. It took fire. It took fire. Please put off. आग लग गई है. It have taken fire. If it have taken fire. It have taken fire. Please put off. दो फ्रेज आ गए इसमें, एक ये आ गया, एक ये आ गया. यानी टेक की फ्रॉम भी कई तरह से हम यूज कर सकते हैं. अगर आपने इस प्रकार से बनाते चले गए तो आपको बहुत ही लाभ मिलेगा. मैंने पहली बार इस प्रकार का प्रयोग किया है. कृपया हमें कमेंट करके बताएं जरूर कि क्या ये प्रयोग सफल रहा आपके लिए, क्या आप इसका उपयोग कर सकते हैं, आपके लिए फायदेमंद है. अगर फायदेमंद है तो मैं इस प्रकार की वीडियो और भी आपको दूंगा और अच्छे वोकैबुलरी आपके साथ लाऊंगा, आपके पास ये अच्छे वर्डों को लाऊंगा जिससे कि आपका वोकैबुलरी पावर और स्ट्रांग हो. इसके लिए आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और मुझसे डिमांड करें. मैं वही वीडियो आपको बना के दूंगा. अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे. तब तक के लिए आपको थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगले वीडियो में मिलेंगे और नई सामग्री के साथ. धन्यवाद.